राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला अब रहस्य और रोमांच से भरी एक थ्रिलर कहानी बन चुका है। ऑटो ड्राइवर राजेश ने जो किया, उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है और अब जांच में निकल रहे हैं ऐसे राज जिन पर यकीन करना मुश्किल है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कहानी अब किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लग रही है। बुधवार को जन सुनवाई के दौरान 39 साल के ऑटो ड्राइवर राजेश भाई खिमजी भाई साकरिया ने हमला किया। उसे तुरंत पकड़ लिया गया, लेकिन अब जांच में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा, राजेश ने हमले से पहले गुजरात में अपने एक दोस्त को इसकी जानकारी दी थी। यही दोस्त उसे 2000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये महज दोस्ती थी या कोई बड़ी साजिश। पहले तो राजेश ने कहा कि वो अपने एक रिश्तेदार को जेल से छुड़ाने के लिए दिल्ली आया था, लेकिन बाद में उसने कहानी बदल दी। उसने कहा कि वो राजकोट में 150 से 200 स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल करता है और दिल्ली में जानवरों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से दुखी था। इतना ही नहीं, उसने पुलिस से कहा कि उसे दिव्य दर्शन हुए, जिसमें उसने एक शिवलिंग और कुत्ते को देखा और उसे लगा कि कोई दैवीय शक्ति उसे जानवरों के लिए कुछ करने का आदेश दे रही है। जांच में उसकी यात्रा का रहस्यमय सफर भी सामने आया। 17 अगस्त को वो उज्जैन गया, फिर बिना टिकट और बिना सामान के ट्रेन से दिल्ली पहुंचा। सबसे पहले हनुमान मंदिर गया और फिर सीएम आवास से सिर्फ 700 मीटर दूर एक गेस्ट हाउस में रुका और हमले के दिन सुबह 7:25 बजे चेकआउट किया। पुलिस ने इसका मोबाइल जब्त कर लिया है और कॉल हिस्ट्री और बैंक रिकॉर्ड खंगाले हैं। 2000 रुपए का ट्रांजैक्शन भी सही पाया गया है। अब ये जांच हो रही है कि उसका दोस्त भी इस साजिश में शामिल था या नहीं। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अब सीआरपीएफ सुरक्षा की कमान संभाल रही है और जन सुनवाई की व्यवस्था की भी नए सिरे से समीक्षा हो रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह हमला एक अकेले शख्स की सनक थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है।